चलिए, अब मैं आपको एक और बीजी हैक देता हूँ कि कैसे आप एक्सट्रिंसिक वैल्यू या जो टाइम वैल्यू है उसका आप उसकी जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। अगर आप कोई मेडिकल शॉप पे जाएँगे और कोई दवाई लेते हैं और मान लीजिए उसकी एक्सपायरी जो है 2 साल बाद की होगी। तो अगर आपने आज वो दवाई कंज़्यूम कर ली है ना, तो उसका सबसे ज़्यादा असर आपको आज मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए वही दवाई आप 1.5 साल बाद यानी कि उस एक्सपायरी से 6 महीने पहले अगर आप कंज़्यूम करेंगे ना, तो उस दवाई का असर जो है आज की डेट के मुकाबले जो है वो कम हो चुका होगा। और यही सेम चीज़ होती है एक्सपायरी वैल्यू या टाइम वैल्यू के साथ। जैसे-जैसे हम एक्सपायरी की तरफ अप्रोच करते हैं, स्पेशली स्टॉक मार्केट में, तो उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। और ऑन द एक्सपायरी डेट यानी कि जिस दिन पर एक्सपायरी हो रही है स्टॉक मार्केट के अंदर, उस ऑप्शन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाती है। चलिए, अब हम एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं जो है मनीनेस ऑफ ऑप्शंस का। देखिए, मनीनेस ऑफ ऑप्शन होता है कि ऑप्शंस की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसे हम कहते हैं मनीनेस ऑफ ऑप्शंस। ये मैं अभी आपको एक कन्वेंशनल मेथड जो है वो बता रहा हूँ, और उसके बाद हम एग्जांपल्स के साथ भी मैं आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझाने वाला हूँ। और अब तक हमें पता तो चल ही गया है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है और एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। और जब भी हम मनीनेस इन ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो आपके सामने एक टेबल नज़र आ रहा है। उसमें प्राइस डिफरेंशियल, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, यानी कि प्राइस में जो डिफरेंस है स्टॉक प्राइस और स्ट्राइक प्राइस में। अगर स्टॉक प्राइस ज़्यादा होगा स्ट्राइक प्राइस में, तो कॉल ऑप्शन में उसे हम कहते हैं इन द मनी, और पुट ऑप्शन में वो चीज़ हो जाती है आउट ऑफ द मनी। अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल्स के साथ पूरी ऑप्शन चेन के साथ भी समझाने वाला हूँ। और अगर स्टॉक प्राइस इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस होता है, यानी कि जिस रेट पर स्टॉक चल रहा है उसी रेट की अगर आप स्ट्राइक लेते हैं, तो वो होती है एट द मनी। और ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों में एट द मनी होती है। अब तीसरा आता है कि अगर स्टॉक प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस से कम है, तो फिर कॉल ऑप्शन होगा आउट ऑफ द मनी और पुट ऑप्शन होगा इन द मनी। अब मुझे पता है कि काफ़ी लोग जो है ना इस टेबल को देखकर ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं अभी आपको स्क्रीन पर ले जाऊंगा और सारी चीज़ें समझाऊंगा। बट उससे पहले एक छोटा सी चीज़ जो है और देख लेते हैं। अब टाइम डीके की बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइम डीके जो है स्टॉक प्राइस जब स्ट्राइक प्राइस के इक्वल होता है, यानी कि एट द मनी की कॉल या पुट ऑप्शन आप लेते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो है जल्दी टाइम डीके होता है। अब मान लो जैसे कि आप देख सकते हो कि निफ्टी इस टाइम 20,267 के आसपास चल रही है, तो एट द मनी की कॉल हो गई हमारी निफ्टी की 20,250 की, और पुट भी उसी लेवल का हो गया। तो अगर यहाँ से निफ्टी, मैं कॉल के बारे में बात करता हूँ एक बार, कि अगर यहाँ से निफ्टी जो है 20,250 के पास है और वहाँ से अगर वो नीचे गिर जाती है, मतलब मान लो 20,200 पे आ जाती है, 20,150 पे आ जाती है, तो सबसे ज़्यादा जल्दी जो हमारा प्रीमियम गिरेगा ना वो गिरेगा कॉल ऑप्शन में एट द मनी का, यानी कि 20,250 वाला। इसी टाइप से अगर हम पुट की बात करें, तो अगर यहाँ से मार्केट जो है 20,250 की आपने पुट ले रखी है, यानी कि आप यहाँ पर बंदी करके बैठे हो, और मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगी 20,290 चलेगी, 20,300 320 तक चलेगी, तो सबसे ज़्यादा जो प्राइस डीके होगा ना आज के टाइम के हिसाब से, वो होगा एट द मनी। यानी कि 20,250 की जब पुट आपने खरीद रखी है ना, उसमें सबसे ज़्यादा आपकी वैल्यू टाइम डीके जो है वो होने वाला है। और जब आप इन द मनी में काम करते हो कॉल ऑप्शन के हिसाब से, अगर आप इन द मनी में काम करते हो तो उसमें आपका टाइम डीके जो है सबसे स्लो होने वाला है। जैसे कि अगर आपने देखा कि 20,250 की आपने, मतलब 20,250 पे आपका रेट चल रहा है और आपने 20,000 की कॉल परचेज कर ली, तो सबसे ज़्यादा अगर मार्केट गिरेगी भी ना, तो भी अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में रहेगी तो भी आपकी सबसे कम वैल्यू जो है वो 20,200 वाली, यानी कि इन द मनी की कॉल में जो है सबसे स्लोएस्ट टाइम डीके जो है हमारे को देखने को मिलता है। क्योंकि मोस्टली उसके अंदर टाइम डीके नहीं होता, उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू जो है बहुत कम होती है, जिसकी वजह से अगर थोड़ी सी गिरावट आएगी तो भी हमारी जो टाइम वैल्यू जो इस 20,000 की कॉल में कम होगी वो बहुत धीरे अमाउंट से कम होगी। अब हम ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से एक चीज़ को समझे कि एट द मनी कॉल का ऑप्शन जो है, जो बायर होगा वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे होगा, क्योंकि जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि टाइम डीके जो है सबसे फास्टेस्ट होती है एट द मनी वाले ऑप्शन पे। चलिए, अब सीधा मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पर, और मैं वहाँ पर जाकर आपको ऑप्शन चेन दिखाकर आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अब हम आ गए हैं अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पर। अगर आप भी अपस्टॉक्स के साथ अपने डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट जो है बिल्कुल फ्री में ओपन करवा सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स जो है हमारे को देखने को मिल जाते हैं। इनके काफ़ी सारे फीचर्स जो है जो मैं आपको धीरे धीरे करके
इस पूरी सीरीज़ में बताता जाऊँगा कि स्ट्रैटेजी मोड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन चेंज को कैसे हम काम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम आगे जाकर देखेंगे। बट अभी आप सिंपली ये देख सकते हैं कि स्पॉट प्राइस चल रहा है 20,267 का, जो हम अपने मेन टॉपिक पर बात करते हैं तो। और इसमें एट द मनी का है 20,250 का, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट एट द मनी क्या होता है, सबसे क्लोजेस्ट जो उसकी कॉल होगी ना, उस वैल्यू को हम एट द मनी लेते हैं। तो अब इसमें आप अगर चाहें तो 20,250 को भी या 20,300 को भी, दोनों में से किसी भी चीज़ को, क्योंकि बिल्कुल बीच में ही है ये ऑलमोस्ट, तो आप भी इन दोनों में से किसी भी चीज़ को जो है एट द मनी लेकर काम कर सकते हैं। तो एट द मनी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर इन दोनों में से आप जो क्लोजेस्ट है उनको ले सकते हो, नहीं तो ये अगर जैसे बीच में चल रहा है, मैं आपको बैंक निफ्टी के साथ भी दिखाता हूँ, आपको बैंक निफ्टी से ज़्यादा जो है अच्छी चीज़ें समझ आएंगी, ताकि उसमें ना हमारी रेंज थोड़ी बड़ी हो जाती है। चलिए ये देख सकते हैं आप, बैंक निफ्टी जो है 84,814 रुपये पर चल रही है। तो अब इसमें एट द मनी क्या होगा हमारा, एट द मनी होगा क्लोजेस्ट, क्योंकि यहाँ पर 100 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। तो एट द मनी हमारा आएगा 44,800 की। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 44,800 में हमारी जो कॉल का प्रीमियम चल रहा है वो 327 रुपये, लेकिन पुट का प्रीमियम जो है वो चल रहा है 230 रुपये। अब ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि अभी इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं 6 दिसंबर 2023 की एक्सपायरी है, तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा टाइम है, जिसकी वजह से हमारे को इसमें टाइम वैल्यू भी नज़र आ रही है। अब मैं आप लोगों के लिए ना चीज़ें जो है काफ़ी सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ। एट द मनी वो होता है जो सबसे क्लोजेस्ट या ऑलमोस्ट इक्वल होता है स्पॉट प्राइस के, वो वैल्यू होती है हमारी एट द मनी ऑप्शन। अब ये जो प्राइस का आप जो यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हो ना, 327 और 230 का, ये क्या डिफरेंस है, ये है इंट्रिंसिक वैल्यू का डिफरेंस। अब कॉल और पुट दोनों के लिए एट द मनी एक ही चीज़ होती है, बस ये जो प्राइस में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है वो है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू का डिफरेंस। अब आउट ऑफ द मनी की बात करें तो हम जितना स्पॉट से दूर जाते जाएंगे ना, वो हमारी आउट ऑफ द मनी होती है। अब कॉल और पुट दोनों के लिए ये चीज़ें जो है वो डिफरेंट होती हैं। अब मैं आपको पहले कॉल के लिए समझाता हूँ। देखिए, अगर ये 44,800 पर चल रही है और यहाँ पर अगर मैं 45,000 की कॉल लेता हूँ, तो यानी कि मैं चाहता हूँ कि कॉल वो यहाँ तक बढ़े यानी कि मतलब वो उस लेवल तक आए। अब वो है नहीं, वो उस चीज़ को पार भी नहीं करी, उस चीज़ तक पहुँचेगी। जिस चीज़ में हम पहुँचाएंगे, यानी कि मैं चाहता हूँ कि 44,800 पे बैठा हूँ और 45,000 जाना चाहिए, तो यानी कि वहाँ जाना चाहिए, वो मेरा होगा आउट ऑफ द मनी। कॉल हम लेते हैं जब हम बुलिश होते हैं, और बुलिश होंगे तो हम चाहते हैं कि 45,000 पहुँचे, और पहुँचेगी तो यानी कि हम अभी आउट ऑफ द मनी लेके बैठे। जितना दूर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा हम डीप आउट ऑफ मनी होते जाते हैं। अब पुट लेते हैं, तो पुट में क्या होता है, अब पुट का मतलब होता है कि मैं मंदी करके बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मार्केट गिरे। अब 44,800 पर चल रही है और मैं चाहता हूँ 44,500 तक मार्केट गिरनी चाहिए। तो अब मेरा आउट ऑफ द मनी क्या हुआ, मेरा आउट ऑफ द मनी हुआ ये नीचे के लेवल, यानी कि ये वाले लेवल, ये होगी मेरी आउट ऑफ द मनी पुट साइड पे। मैं चाहता हूँ कि 44,500 तक आए, लेकिन अभी वो आई नहीं है, वो बैठी है, वो खड़ी है अभी 44,800 पर। तो मैं चाहता हूँ वो नीचे गिरे, चाहने की हमारी होती है आउट ऑफ द मनी। और अगर वो चीज़ पार कर जाएगी, अब मैं आपको इन द मनी में भी समझाता हूँ, आपको चीज़ें जो हैं और अच्छे से क्लियर होंगी। अब इन द मनी भी इन दोनों के लिए ऑपोजिट होता है। अब 44, अब मैं कॉल साइड पे बात करता हूँ, 44,800 पर चल रही है, 44,600 को वो पार कर चुकी है, या 44,700 को वो पार कर चुकी है, तो यानी कि वो अब अंदर आ चुकी है। जो 44,800 है उसके अंदर आ गया ना 44,700 या 44,600, तो वो हो गया हमारा इन द मनी। कुछ समझ आया, थोड़ी सी कन्फ्यूजन कम हुई। चलिए मैं आपको दोनों चीज़ों को एक साथ बताता हूँ। कॉल साइड पर लेकर चलते हैं, 44,800 पर चल रही है, 44,600 को पार कर चुकी है, तो यानी कि वो प्राइस जो है वो इन हो चुका है, यानी कि वो हो गया हमारा इन द मनी। और मैं चाहता हूँ 45,000 तक जाए, मैं चाहता हूँ, तो इसलिए वो हो जाएगा आउट ऑफ द मनी, क्योंकि वहाँ तक वो पहुँची नहीं है। अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है जब हम पुट साइड की बात करते हैं। पुट साइड में क्या हो गया, 45,000 पर वो नहीं है, 45,000 से वो नीचे है, यानी मैं नहीं चाहता कि वो 45,000 आए। जब मैं पुट खरीद रहा हूँ तो मैं नीचे की साइड पर मैं मंदी कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मार्केट गिरे। तो 45,000 से तो वो वैसी गिरी हुई है, यानी कि 45,000 उसके अंदर है। समझ आ रही है, 45,000 से वो 45,000 तक वो नहीं पहुंची है, यानी कि 45,000 से वो नीचे चल रही है। तो 45,000 हमारा हो जाएगा इन द मनी, और मैं चाहता हूँ कि 44,600 तक आए, तो वो हो जाएगा हमारा आउट ऑफ द मनी। अब इनमें आप प्रीमियम में भी फ़र्क देख सकते हैं। पहले कॉल साइड पे देखो,
जितना इन द मनी होगा ना, उसकी वैल्यू जो है वो, उसके प्रीमियम जो है वो ज़्यादा होंगे, और जितना आउट ऑफ द मनी आप जाते जाएंगे उनके प्रीमियम्स जो है वो उतने ही कम होते जाएंगे। देखिए 270, 223, 171, 145, 150, 115, जितना आप दूर जाते जा रहे हैं ना स्पॉट प्राइस से, आउट ऑफ द मनी जाते जा रहे हैं, उतना आपकी वैल्यूज जो है, उतने प्रीमियम जो है वो कम होते जाएंगे। सिमिलरली अगर आप पुट साइड की बात करें तो यहाँ पर ये जो है ये इन द मनी होता है। अब आप इन द मनी देखोगे 274, 325, 377, 450, यानी कि यहाँ पर जो है ये बढ़ते जा रहे हैं, और ये हो जाएंगे हमारे इन द मनी। और आउट ऑफ द मनी क्या होंगे? आउट ऑफ द मनी हमेशा हमारे प्रीमियम्स जो है जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हमारे कम होते जाएंगे। 230, 203, 175, 143, 110, 97, जितना हम डीप आउट ऑफ द मनी जाते जा रहे हैं ना, उतनी वैल्यूज, उतने प्रीमियम जो है हमारे कम होते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे ये 6 दिसंबर की एक्सपायरी पास आएगी ना, आप देखना कि ये जो डीप आउट ऑफ द मनी कॉल्स होंगी ना, अगर स्पॉट प्राइस इसी के आसपास रहता है तो ये देखना ये जो वैल्यूज़ है ना ये ज़ीरो होती जाएंगी। ये 73, 97, 81, 110, ये जैसे जैसे वैल्यूज़, अगर वो 44,800 पर ही रहता है ना मार्केट 6 दिसंबर तक, तो आप देखना ये सारी वैल्यू जितनी भी 110, 140 रुपये की वैल्यू है ना, ये सब जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होती जाएगी। सिमिलरली अगर 44,800 पर रह रहे हैं और आपने कॉल ले रखी है तो ये 223, 171, ये सब चीज़ें जो है, ये सब वैल्यूज़ जो हैं बिल्कुल ज़ीरो होती जाएंगी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने पहले ही बात करी थी, जब हमने स्टार्टिंग करी थी कोर्स की, तो हमने देखा था कि एक्सट्रिंसिक वैल्यू में कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। एक्सट्रिंसिक वैल्यू यानी कि सारा का सारा आउट ऑफ द मनी वैल्यूज़ में जो है सारा का सारा टाइम वैल्यू होता है। ये सारी जो इसको 223 रुपये की वैल्यू मिली हुई है ना 45,000 की कॉल को, वो मिली ही केवल उसकी टाइम वैल्यू के हिसाब से। जैसे जैसे एक्सपायरी इसके पास पहुंचती जाएगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि ये 223 रुपये की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, एट द मनी ऑप्शन और इन द मनी ऑप्शन, तीनों चीज़ें जो है आराम से समझ आ गई होंगी। अब मैं आपको ट्रेडर पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि क्यों आपको ये चीज़ें जो है समझनी ज़रूरी है। अब आपने कई बार सुना होगा कि ट्रेडर्स मोस्टली पैसा लूज़ करते हैं जब भी वो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, सुना है ना? और वो इसलिए क्योंकि वो ज़्यादातर जो है वो सारे ऑप्शन बायर्स होते हैं। और बायर्स क्या करते हैं? क्योंकि उनको एक्सट्रिंसिक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को ज़्यादा नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो बाइंग करके काम करते हैं और उसके बाद उनको नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से वो पैसा यहाँ पर लूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करें तो देखिए, ये 45,200 की वैल्यू या 45,300 की वैल्यू जो कॉल थी, वो कल जो है लास्ट वर्किंग डे पर 115 रुपये की नहीं थी, वो उससे ज़्यादा की थी, 150 रुपये के आसपास की थी। वो वहाँ से गिरी है, उसके बाद वो 115 रुपये तक आई है। अब यहाँ पर ना कई लोगों ने यहाँ पर 150 की वैल्यू पर भी बाय किया होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें एक्सट्रिंसिक वैल्यू का नहीं पता। सिमिलरली अगर किसी ने पुट साइड पर 44,500 के आसपास की अगर पुट बाय कर रखी है, तो उसका क्या होगा? देखिए उसका पैसा जो है यहाँ पर एक ही दिन के अंदर आधा हो गया। आप देख सकते हैं 143 रुपीज़ की है, लेकिन आखिरी दिन पर चेंज कितना आया है? 136 पॉइंट गिरी है, यानी कि ऑलमोस्ट आधा रह गया। और यहाँ पर ये सारे के सारे जो 136 पॉइंट जिन्होंने लूज़ किया ना, वो सारे के सारे बायर्स हैं। तो अब इसीलिए जब भी आप ऑप्शंस में काम कर रहे हैं ना, आपको मनीनेस ऑफ ऑप्शन के बारे में जानना ज़रूरी है कि क्या होती है एट द मनी, क्या होती है इन द मनी, क्या होती है आउट ऑफ द मनी। लेकिन एक सेकेंड, अब अगर किसी ने यहाँ पर 136 पॉइंट लूज़ करे हैं तो किसी ने कमाए भी होंगे। अगर किसी ने यहाँ पर पैसा लूज़ करा है तो किसी ने कमाया भी तो होगा। जी हाँ, और वो होते हैं ऑप्शन सेलर्स। अब सोचो, यहाँ पर अगर किसी ने 280 रुपये के आसपास जो है यहाँ पर सेल किया होगा, तो उसको आज की डेट में 143 रुपये की चीज़ मिल रही है, तो उसने बीच के 136 पॉइंट जो थे वो तो कमा लिए ना। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में ऑप्शन सेलर्स जो हैं, हमेशा उनके पास एक एडवांटेज होती है जब भी आप वो ऑप्शंस पे काम करते हैं। अब आप सोचोगे कि फिर हम सारे लोग जो हैं ऑप्शन सेलर ही क्यों ना बन जाए। एक सेकेंड मेरे भाई, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि ऑप्शन बाइंग में आपको काफ़ी कम फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना, तो उसमें आपको एक हायर लेवल ऑफ फंड्स जो है वो चाहिए होते हैं। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं ना, तो आप 3,000, 5,000, 6,000, इनफैक्ट अगर आप जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आते जाएंगे तो 1, 1.5, 2,000 में भी आपकी कॉल्स जो है वो बाइंग हो जाएंगी। लेकिन 1, 1.5, 2,000 या इससे भी कई बार कम में आपके ऑप्शंस जो है वो बाय हो जाएंगे। लेकिन जब आप सेल करने जाओगे ना, तो आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होता है, जिसके बाद आप यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करके जा सकते हो। और अगर हम स्टैंडर्ड उसकी बात करें तो 1 से 1.5 लाख के आसपास का आपको फंड जो है वो चाहिए होता है ऑप्शन सेल करने के। अब अगर आप इसमें भी अगर हेजिंग करके चलते हैं ना, तो उसमें आपका कैपिटल जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती है।
ऑलमोस्ट 30,000, 40,000, 50,000 के आसपास आपको कैपिटल चाहिए होती है। अब वो हेजिंग क्या होता है, वो सब चीज़ें जो है वो आगे सीरीज़ में बात करेंगे। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप ऑप्शन बाइंग करके चल रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अगर आप ऑप्शन सेल करके जा रहे हैं ना, तो उसमें आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। और स्ट्रैटेजीज़ की बात हम आगे हुए सीरीज़ में बात करने वाले हैं कि किस टाइप से स्ट्रैटेजीज़ को बनाया जाता है, जैसे रेशियोज़ को देखेंगे और बहुत बहुत सारी चीज़ें जो है हम देखने वाले हैं। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अभी तक के आपको पॉइंट समझ आ गए होंगे कि क्या होता है इन द मनी ऑप्शन, क्या होता है एट द मनी ऑप्शन, क्या होता है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, और एक्सट्रिंसिक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को अब तक समझ आ गई होंगी। अब तक हमने कुछ अच्छी चीज़ें तो समझ ली है कि ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होता है, मनीनेस ऑफ ऑप्शन क्या होता है। अब मैं आपको इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको कुछ बीजी हैक देता हूँ, जिसके बाद आपको चीज़ें समझ आएंगी। बायर्स के पर्सपेक्टिव से मैं स्पेशली दूंगा। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं स्पेसिफिकली इन इंडियन मार्केट्स, तो आप बहुत सारे ऑप्शंस बाय ना करें फ्राइडे को, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं वो कैलेंडर वीक में भी उसी टाइप से काम करते हैं। यानी कि अगर आप फ्राइडे को ऑप्शन परचेज करके जा रहे हैं, सैटरडे संडे वाली छुट्टी होती है, लेकिन फिर भी हमारी जो ऑप्शंस की वैल्यू है ना वो कम हो जाती है, उसमें टाइम वैल्यू जो है वो डिके होती है। तो इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि अगर आप ऑप्शन बायर है ना, तो फ्राइडेज़ को ज़्यादा पोजीशन बनाकर ना जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ऑप्शन सेलर है ना, तो आप अपनी फ्राइडे को पोजीशन बनाएं अगर आपको लगता है कि मंडे को ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आने वाली, क्योंकि आपको वो सैटरडे संडे का जो टाइम डीके है ना उसकी भी वैल्यू मिल जाएगी ऑप्शन सेलर्स को। अब इसी ओकेजन पे मैं आपको एक और हैक भी दे देता हूँ कि ऑप्शन सेलर्स जो है ना, एक्सपायरी सेलर्स जो है, उनके पास एक्सपायरी वाले दिन पर ज़्यादा एच होता है, क्योंकि उन्होंने जो कॉल बेच रखी होती है ना उसकी वैल्यू एट द एंड वो ज़ीरो हो जाती है, अगर आपने एक सही वैल्यू की कॉल जो है वो बेच रखी है तो। लेकिन उस चीज़ में आपको ध्यान रखना होता है कि आप जब भी ऑप्शन सेल कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो भी क्रिएट करना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट एकदम आपके खिलाफ हो जाती है और वहाँ पर क्या होता है, आपकी जो आउट ऑफ द मनी आपने ऑप्शन सेल किया हुआ है ना, वो एकदम से इन द मनी हो जाता है, जिसके बाद आपको काफ़ी भारी लॉस हो भी सकता है अगर आप ऑप्शन सेलर है तो। और अगर आपने अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके नहीं रखा, अगर आपने स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करा होगा ना, तो वो आखिरी के कुछ मोमेंट्स में इतनी ज़बरदस्त मूवमेंट आती है ना मार्केट के अंदर, जिसके बाद आपकी आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट जो भी आपने ऑप्शन सेल करा हुआ है वो एकदम से इन द मनी हो जाता है और एकदम से प्रीमियम जो है वो ज़्यादा स्पाइक कर जाते हैं, जिसे हम गामा ब्लास्ट कहते हैं, जो मैं आप लोगों के साथ आने वाली वीडियोस में शेयर करने वाला हूं। तो आई होप कि आपको अब तक यहाँ तक की चीज़ें जो है एटलीस्ट समझ आ गई होंगी। अगर आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ आ गई हैं और वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर अभी तक नहीं करा है, और साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली जो भी सेशंस है ना उनकी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप भी अपस्टॉक्स के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर अपस्टॉक्स का और भी बाकी टॉप ब्रोकर्स के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री में बिल्कुल खुलवा सकते हो। और एक और चीज़ कि अगर आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन करते हो ना, तो अपनी डिटेल्स हमें भेजना बिल्कुल ना भूलना, और जैसे ही आप अपनी डिटेल्स हमें सेंड करेंगे, हम उन चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहाँ पर आपको लाइफ टाइम फ्री, बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री, जो भी हमारे पास ट्रेडिंग आइडियाज़ होते हैं, जो कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती है, वो सब चीज़ें हम आप लोगों के साथ वहाँ पर उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर करते रहते हैं। तो उस ग्रुप का आप पार्ट बन सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री में। बस आपको क्या करना है, नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके फ्री में एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।